हम अपने आप को एक पल के अंदर बदल सकते हैं। बस हमारे मन के अंदर इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए। हम जिस भी काम में संलिप्त हैं, हम जिस वातावरण में संलिप्त हैं, चाहे वो हमारे घर में कोई कलेश हो, हमारे मन के अंदर कोई कलेश चल रहा हो, विरोधाभास चल रहा हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो कैसे हो जाएगा, ये जितनी भी कोताहल हमारे मन में चलती है और इस कोताहल की वजह से हम जो चीज़ नहीं कर पाते, दरअसल ये विजुअल्स होते हैं, ये रियल में होता ही नहीं है। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो मन आपका क्या कर रहा है फिर? कभी कभी आप बहुत बहुत एनर्जेटिक फील करते होंगे ना कि हाँ चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, वो कभी कभी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है? पड़े हुए हो आप बिस्तर पे, पड़े हुए हो आप अपने घर में, घर की सोच में, पड़े हुए हो आप अपने आप की सोच में कि अलग ही दुनिया में पड़े हुए हो कि ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? आप किसी चीज़ से बहुत प्रेम करते हो, मान लो आप एक लड़के हो, एक लड़की से बहुत प्रेम करते हो, वो लड़की दूर से बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत खूबसूरत दिखती है, या फिर मुझे ताजमहल बहुत अच्छा लगता है, दूर से बहुत अच्छा लगता है। जब मैं उस लड़की से मिला, जब हम एकदम करीब आ गए, मैंने उसको बहुत करीब से देखा, तो वो सुंदरता दरअसल वो थी ही नहीं कुछ, वो तो मेरे से भी बदसूरत है, वो सामने वाला पर्सन तो, उसका फेस, उसका स्किन, वो तो सब कुछ मेरे जैसा है, मैं तो कुछ अलग सोच रहा था। ऐसे ही जब ताजमहल देखने गया, दूर से बहुत अच्छा, लेकिन जब मैं बहुत करीब से देखा तो मुझे वही संगमरमर के पत्थर दिख रहे हैं उसमें, जो हम अपने शहर, अपने कॉलोनियों में किसी घर में वाइट कलर के घर देखते हैं, वहाँ पे भी वैसा ही संगमरमर है, बस उसका डिज़ाइन अलग है बस। लेकिन जब हम उस चीज़ को करीब से देखते हैं तब, अब वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता होता है, मेन वही रास्ता ही हमें जुनून देता है, उसी में हमें मज़ा आता है। जब हम उस लड़की से मिलने की चाह रखते हैं कि वो हमसे बात करेगी, वो हमसे मिलेगी, उसका नंबर शेयर होगा, उससे हम प्रेम करेंगे, बात करेंगे, वो जर्नी ही एनर्जेटिक होती है, उसी के लिए हम इतना पगलाए होते हैं। वो ताजमहल कैसा होगा जब हम जा रहे होंगे, बनारस से छूटेंगे, कानपुर आएंगे, फिर हम आगरा पहुंचेंगे, फिर हम उस शहर में घुसेंगे, कैसा दिखेगा वो, दूर से ऐसा दिखेगा, लेकिन जब हम करीब पहुंच जाते हैं तो कुछ नहीं। ऐसे ही जब आप किसी चीज़ को पाने की चेष्टा रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के दौर में जो समय होता है, आप उसमें जीना सीखिए। आप एक पल में उस रिज़ल्ट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो रिज़ल्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वो रिज़ल्ट। जिस चीज़ को चाहने की चाह रखते हैं, वो चाह दरअसल में चाह है ही नहीं। उस चाह तक पहुंचने का जो रास्ता है, जीवन वही है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज, किसी चीज़ में अपनी चाह को मत डालो, अपने कर्म में अपने चाह को डालो कि मुझे कर्मठ बनना है, मुझे काम करना है, मुझे सो के उठना है, उठते ही नहाना है, नाश्ता करना है और पढ़ने बैठ जाना है। बिना शिक्षा के आप अपने आप को बदल सकते हो क्या? बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तुम तो बहुत बेकार वीडियोस बनाते हो, फालतू का लोगों को गुमराह करते हो। भाई तो मैंने दुनिया का ठेका लिया है, मैं बिज़नेस के बारे में समझाऊं, मैं मेडिकल के बारे में समझाऊं। भाई जो जैसा है, वो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो क्या जलेबियाँ तल के देगा? उसको कहेंगे अरे तुम कड़वी कड़वी दवाई देते हो रोज़ रोज़, तुम बहुत बेकार इंसान हो। अरे भाई तो वो डॉक्टर ही है। जो मुझे आता है मैं वही तो बताऊँगा। मुझे एक शिक्षा के प्रति एक लगाव है कि शिक्षा से हम करोड़पति बन सकते हैं, शिक्षा से हम अपने अपने भविष्य को बदल सकते हैं, शिक्षा से हम वो ओहदा प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं वही ना बताऊंगा। हम और आप ये सिंपल, सरल, सस्ता, टिकाऊ संसाधन है पढ़ाई करके अपने आप को बदल लेना। बाकी इसको नेगलेक्ट करके आप दूसरी चीज़ों को कर सकते हैं। पढ़ाई आज भी बहुत आसान है, अगर आप चाह लो। एक बार 10 मिनट के लिए अपने आप को अंदर से शांत करके बैठ जाओ किसी कोने, और जितने भी दुख दर्द हैं आपको, किसी को छोड़ के जाने का, कोई किसी से आप बहुत प्रेम करते थे वो आपको छोड़ गया, कहीं उसकी शादी हो रही है, कोई बात नहीं, सारे दर्द, सारे गम घूट घूट के पी लो अंदर से कि इतनी गरीबी है, घर नहीं है, पापा का लोन चुकाना है, भाई बहन है इतने, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर परिवार समाज आगे जा रहा है, मैं पीछे आ रहा हूँ, सारे दर्द एकदम घोट लो अंदर, जाने दो, जाने दो, जाने दो अंदर, फील करते रहो, जलने दो अपने आप को। कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ फील करते रहो। अंदर अंदर एकदम ब्लास्ट होगा आपकी, होने दो। उस ब्लास्ट की वजह से आपके सर में दर्द होगा, आंखों में आंसू भी आएंगे, किसी कोने में जाके बैठ के रो लो,
लेकिन उसके बाद फिर शुरू करो, और शुरू करो तो फिर रुको नहीं। दर्द होगा, पेन होगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा, मन बार बार कहेगा अरे ये मत कर, वो मत कर, अरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लें, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी, अरे यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देख ले, ये बुक्स देख ले, वो बुक्स देख ले, अरे इसका सिलेक्शन हो गया, ये देख ले, अरे इसकी सैलरी कितनी आती है, ये देख ले, अरे ये समझ नहीं आ रहा, ये सारे सवाल आएंगे आपके अंदर से। वो आपके अंदर वो राक्षस बैठी होगी जो ये कह रही होगी। समझी? समझी प्रिया? मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। पायल, प्रिया, पूजा, नंदिनी, शिखा, सुमन, राहुल, राजू, विवेक, तुमसे ही कह रहा हूँ। तुम्हारे अंदर वो राक्षस बैठा है, वो राक्षस बैठी होगी जो तुम्हें बार बार बदलेगी, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। किसी भी राक्षस की नहीं सुनना, सिर्फ अपने अंदर की बात कि भैया मेरे को ये करना है, बहना मेरे को ये करना है, इसके बाद मेरा जीवन बदलेगा। इस चीज़ पे मुझे विश्वास हो चुका है, और ये विश्वास करने के लिए मुझे बहुत दिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक 10 मिनट बैठना है। मैं ट्रेन चला रहा हूँ अगले 8-10 महीने में, मैं रेलवे स्टेशन में टिकट काट रहा हूँ, मेरे शरीर पे रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन की वर्दी है, मैं दरोगा बन चुका हूँ, मैं यूपी PCS RO का एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ, मैं PCS का एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ, मैं बैंक का एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ, मैं अपने गली शहर मोहल्ले में वो अदा प्राप्त कर चुकी हूँ जो मुझे चाहिए। बस इस चीज़ को सोच लेना है कि मैं वो कर चुकी हूँ, और लड़ जाना है अपने आप से। जितनी बार आपका मन कहेगा मत कर, उतनी बार और करना है। जितनी बार आपको मन करेगा लेट जाओ, उतनी बार और करना है कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा। जितनी बार आपका मन करेगा पीठ दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आंखों में से आंसू आ रहा है, उतना और उसके पीछे पड़ जाना है। जितनी बार आपका मन करेगा बस एक बार और इस सवाल को लगा लो, उसको डबल तिबल चौबल 5 बार 6 बार 10 बार कर देना है। एक प्रश्न को 50 बार करने का हिम्मत रखो, जीवन बदलेगा। क्यों नहीं कर सकते? समय है आपके पास, इनफाइनाइट समय है ना। शॉर्ट्स देख रहे हो, टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये भी तो समय है। तो इस चीज़ इस समय को इसमें लगा दो ना कि एक लूसेंट की बुक है, एक NCERT की बुक है, इसको मेरे को ख़त्म करना है, पढ़ना है, मल्टीपल टाइम करना है, मल्टीपल टाइम करना है। जनवरी 2025 का करंट अफेयर, स्पीडी करंट अफेयर आती है, मुझे उसको 50 बार पढ़ देना है। सुबह 2 बार उठते ही फटाफट। जब आप पहली बार चीज़ को करोगे बहुत टाइम लगेगा, आपका मन तभी आपको तोड़ देगा, भाई इसमें इतना टाइम लग रहा है तो मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन उस पहली बार को किसी तरीके से कवर करना है। सेकंड टाइम करोगे और कम लगेगा, थर्ड टाइम करोगे और कम लगेगा। ये जो मैं 50 बार बोलता हूँ, 40 बार बोलता हूँ करने के लिए, जब ये 30-40 बार करोगे ना जिस चीज़ को, तो वो जो एक बुक है ना वो 5 मिनट में ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तब जाके वो 40-50 बार आपका मल्टीप्लाई होता है। शुरुआत में ही हर चीज़ में दर्द होती है। अभी शुरू करोगे ना वीडियोस देखने के बाद, अपने आप से सोचो, रो लो, बैठो, भूल जाओ सारे गम, भूल जाओ सारी टेंशन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भूल जाओ। सिर्फ अपने ऊपर याद रखो कि जब आप सही हो जाओगे, जब आपके पास पैसा हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो जीवन अच्छा होगा ना। ऐसा जीवन ऐसा ही तो नहीं रहेगा, ऐसे ही तो आप बदसूरत नहीं रहोगे, ऐसे ही तो आप ये फटीचर ज़िंदगी जियोगे नहीं। आपके पास भी कभी ना कभी पैसा आएगा, आपके पास भी कभी ना कभी घर होगा, गाड़ी होगी, आपके पास भी वो नौकरी होगी, तब तो जीवन बदलेगा ना। तो उस चीज़ के लिए तो अभी काम करना चाहिए ना, कि ऐसे बैठे रहें कि कैसे होगा, ऐसे ही सोचते रहें कि मैं ये नौकरी की तैयारी करूं कि उस नौकरी की तैयारी करूं। अरे एक चीज़ पकड़ो, करो और आगे निकलो। लोगों को दिखाना नहीं है, अपने आप को जीना है। दिखाने के लिए जीना नहीं है, अपने आप को अच्छा जीवन देना है। वो 1 किलो फल, वो 1 सेब रोज़ अपने माँ बाप को खिलाना है ताकि उनकी उम्र 20-25 साल बढ़ जाए। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नंबर नहीं लगाना हमको, वो खतरनाक बीमारियों को अपने घर नहीं बुलाना है। हमें अच्छा जीवन जीना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि जब हम बाहर जाएं तो हमें कोई ज़रूरत ना पड़े, जब हम स्टेशन पे जाएं तो हम उस भीड़ वाली ज़िंदगी से बच जाएं, हम फर्स्ट क्लास में सफ़र करें। समझे? उसके लिए पढ़ना होगा, अभी इसी वक्त शुरू हो जाओ, लेट नहीं हुआ है। अपने आप को जगाओ। कौन आएगा जगाने आपको? मैं? बिल्कुल नहीं, आप खुद जगाओ। ये तो भगवान का नसीब है कि भगवान आपको ये वीडियो दिखा दे रहा है, वरना इस वीडियो में क्या है? बकवास सी वीडियो। भाई मैं बहुत बकवास सा आदमी हूँ कि मैं फजूल की चीज़ें बनाता हूँ। मेरा मन खुद कहता है कि ये क्या है। मैं खुद यूट्यूब पे थोड़ा स्क्रॉल करके देखता हूँ कि लोग बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग है, साउंड इफेक्ट है, पीछे बैकग्राउंड है, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मन कहता है कि भाई मैं इसको इकोनॉमिकली नहीं बना रहा हूँ कि मैं इससे पैसा अर्न करने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। मेरा दिल जो कह रहा है मैं वो साफ साफ बोल दे रहा हूँ। और इस चीज़ से कुछ लोग तो कनेक्ट करेंगे जो मेरे जैसे होंगे। कर सकती हो तुम पूजा, कर सकती हो, अपनी गरीबी को हरा सकती हो इस पढ़ाई के दम पे। आंखें बंद करो, 10 मिनट सोचो मुझे क्या करना है, कौन सी नौकरी निकालनी है। उस नौकरी का 10 मिनट कोई वीडियो देखो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो और लड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच।